से व्यापारियों में नाराजगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन व रतलाम जैसे शहरों में लेफ्ट राइट का नियम समाप्त कर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक व्यापार करने की अनुमति प्रशासन ने दी है, लेकिन नागदा में अभी भी लेफ्ट राइट का नियम प्रभावशील है, जिससे व्यापारियों को सप्ताह में मात्र 3 दिन ही व्यापार कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी प्रकोष्ठ के जगदीश मेहता ने बताया कि सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार को प्रशासन अवकाश रखे, लेकिन लेफ्ट राइट का नियम खत्म करना चाहिए। खत्म हो चुका है, सिर्फ नागदा में ही लेफ्ट राइट का नियम लागू है। क्या कहना है इस संबंध में आपका? मेरा कल भी यही कहना था, आज फिर मैं यही कह रहा हूँ कि प्रदेश की औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश की राजधानी इंदौर और प्रदेश की राजधानी भोपाल, मंदसौर और अन्य ज़िले जो कि प्रदेश के कई ज़िले हैं जो कि लेफ़्ट राइट की पद्धति से मुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन उज्जैन ज़िले में ही सिर्फ हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री मोहन जी यादव, हम सांसद जी अनिल फिरोजिया से भी मैंने कल निवेदन किया था कि स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कोरोना की दर है वो भी 0.3 पॉइंट हो चुकी है और काफ़ी स्थिति में काफ़ी सुधार है और व्यापारी लोग भी इस दृष्टि से सारे ग्राहक लोगों को जो ग्राहक दुकान पर आते हैं उनको सारे नियम के कारण ही अंदर गोल घेरे बना रखे हैं, मास्क लगाने का अनुरोध कर रखा है और स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। और हम सारे प्रशासनिक अधिकारियों से व्यापारी लोग कह चुके हैं कि जो आपने लेफ्ट राइट की पद्धति कर रखी है उसको बंद की जाए और सारी दुकानें जो आप समय बढ़ा रहे हैं 7 बजे का, उससे व्यापारी खुश नहीं है। समय बढ़ाने से व्यापारी का खुश जब होगा जब आप लेफ्ट राइट की पद्धति बंद करेंगे। और भले आप जो आप संडे के रोज़ बंद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सैटरडे और संडे 2 रोज़ बंद करो। हमें किराना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र राठौर ने बताया कि लेफ्ट राइट के नियम को खत्म करने के लिए अति शीघ्र व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया से मिलेगा। लेकिन मेरा शासन से अनुरोध है कि लेफ्ट राइट के नियम से व्यापारी बहुत परेशान है, व्यापारियों के साथ में ग्राहक भी परेशान है। मान लो किसी को राइट वाली दुकान, लेफ्ट वाली खुली और राइट वाली दुकान से सामान लेना है, वो अगर वो बंद है तो वो ग्राहक भी परेशान हो रहा है, उसको भी 2-2, 3-3 चक्कर काटना पड़ रहा है लेफ्ट राइट के नियम के कारण। मेरा शासन से अनुरोध है कि और भी अन्य जगह जैसे मंदसौर हो गया और मध्य प्रदेश के शहर हो गए, आज बड़े शहर अपना भोपाल, वहाँ भी लेफ्ट राइट का नियम बंद कर पूरा बाज़ार को ओपन किया गया है। हम शासन का हर मामले में सहयोग करते हैं और आगे भी करेंगे। हमारा शासन से विशेष अनुरोध है कि इस लेफ्ट राइट को नियम को बंद कर एक समय सीमा में मार्केट को खोलने की हमको अनुमति प्रदान करें। मेरी कल ही हमारे सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जी जैन से चर्चा हुई, उनको मैंने अवगत कराया कि इस नियम से व्यापारी बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि सांसद जी और माननीय प्रभारी मंत्री जी मोहन जी यादव, उनसे एक आध दिन में एक व्यापारी का प्रतिनिधि मंडल मिलकर हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस लेफ्ट राइट के नियम को बंद करें और व्यापारियों को आसानी से व्यापार कर सकें, ऐसा नियम लगाएं। बिलाग्राम में किराना दुकान संचालित करने वाले सज्जन बंका का कहना है कि बिलाग्राम के मुख्य बाजार में गिनती की 10 दुकानें हैं। वहीं लेफ्ट राइट का नियम लागू होने से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए 2 दिन तक बिलाग्राम मार्केट में आना पड़ता है। और परंतु कुछ हमारी एक निवेदन है एसडीएम साहब से कि जो बिलाग्राम क्षेत्र के व्यापारी है उनकी गिनी चुनी करीब 10-12 दुकानें ही है, जिसमें लेफ्ट साइड में दुकानें करीब काफ़ी संख्या में दुकानें हैं। सब मैक्सिमम दुकानें बिलाग्राम के लेफ्ट साइड में दुकानें हैं। तो हमारा एसडीएम साहब से अनुरोध है कि जो लेफ्ट राइट का जो नियम लागू किया गया है वो बिलाग्राम क्षेत्र के हिसाब से उचित नहीं है। हमारा अनुरोध है कि ये लेफ्ट राइट का जो नियम है उसको रद्द करके और पूरे समय के लिए दुकान खोली जाए। भले ही दुकान कुछ समय कम करके खोल सकते हैं, परंतु नियम ऐसा हो जाए कि जिससे अधिकतर दुकानें खुली रहे और पूरे समय के लिए खुली रहे, जिससे क्या है कि जो बिलाग्राम के औद्योगिक क्षेत्र के जो स्टाफ है, कर्मचारी लोग हैं, उनको समय ही वही मिलता है जिससे कि वो शाम को 6 बजे आके दुकान बाद में आके दुकान अपनी मतलब दुकान पे आके सामान ले सकते हैं, परंतु 6-7 बजे तक वो आते दुकानें हो जाती है बंद, जिसकी वजह से वो सामान लेने से कई लोग वंचित रह जाते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि एसडीएम साहब से कि
बिरलाग्राम क्षेत्र को लेफ्ट राइट का नियम लागू रद्द करे और अपना सहयोग प्रदान करें। जबकि खाद व बीज विक्रेता एसोसिएशन के रमेश मोता ने बताया कि अनलॉक में बीज व खाद की दुकानों को लेफ्ट राइट नियम से मुक्त रखा है, लेकिन समयावधि बढ़ाई जानी चाहिए। किसान कृषि उपज मंडी में उपज बेचने के बाद शाम को 5 बजे तक बाजार में आता है तो समय समाप्त होने के कारण दुकान बंद करनी पड़ती है। वर्तमान में बोनी का सीजन चल रहा है और शासन द्वारा लेफ्ट राइट का नियम लागू कर रखा है, इस संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक बोनी का संबंध है, बोनी का टाइम आ भी चुका है और शासन ने खाद बीज की दुकानों को इससे छूट दे रखी है, लेकिन इसका समय जो 5 बजे तक किया 6 बजे तक का किया हुआ है, इसको कम से कम 7 या 8 तक करना चाहिए, क्योंकि मंडी से जो कृषक माल बेच के अपने ट्रैक्टर या वाहन लेके आते हैं वो 5 बजे तक 6 बजे तक आ नहीं पाते हैं, तो कृषकों के लिए इसका समय 8 बजे तक कर देना चाहिए। अनलॉक होने के बाद शादी समारोह की अनुमति प्रशासन द्वारा दे दी गई, लेकिन बैंड बाजे वालों को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। बैंड संचालकों ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांगलिक आयोजनों में बैंड बजाने की अनुमति देने की मांग की है। ज्ञापन देना है और हम आशा करते हैं कि हमारी भी मांगे ये जरूर सुनेंगे और हमारे को भी 5-6 लोगों की अनुमति मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे कारोबार पूरा तरह से ठप हो चुका है और आने वाले समय में ये 10-15 दिन हमारे लिए सीजन के बचे हैं। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आपने सभी को अपने व्यवसाय खोलने की अनुमति दी, इसी तरह हमारे को भी 5-6 लोगों की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। लोगों की परमिशन हमारे को मिल जाती तो आने वाले पूरा सीजन तो ठप हो गया। पिछले साल भी पूरा चला गया अप्रैल में और हमारा जून में शादियों का सीजन है, इसके बाद 4 महीने फिर बारिश में गिरती है। देखिए, इस संबंध में क्या जो भी निर्णय हो रहे हैं वो शासन लेवल से किए जा रहे हैं और शासन लेवल पर भारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक का निर्णय होता है प्राइस कमेटी का और वो निर्णय लेती है। 15 जून तक की स्थिति में तो यह था कि शादी वगैरह में अभी पाबंदी जो भी हो रही थी 10 लोगों की प्रदर्शन हो रही थी और थाने में अनुमति लेती है और बैंड बाजा वो चाहे वो वाहन हो इसको लेकर प्रतिबंध था। हालांकि 15 जून तक मुझे उम्मीद है कि कुछ रिलैक्सेशन होगा और जो भी होगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए होगा, विशेषकर पूरे उज्जैन जिले के लिए होगा। तो जो भी वहाँ पे कंडीशन मिलती है, जो भी अपने को मिलता है मार्गदर्शन, ऐसा अपन यहाँ पे भी क्या मिलता है ना, हमारी तरफ से पूरा रहेगा। लेकिन बात ये कि ऊपर से जो डायरेक्शन को मिलेगा ऐसा होता है। ठीक है। भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। संघ के उदय सिंह आंजना व नागेश्वर शर्मा ने बताया कि बीज के अभाव में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीज वितरण व्यवस्था सोसाइटी के माध्यम से की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला सहकारी बैंक बिना ब्याज से भरने वाली किश्तें एमटीसी पर 2019 से ब्याज जोड़ा जा रहा है। इस किश्त का ब्याज सरकार ने भरने की घोषणा की थी। ऋण मुक्ति से वंचित किसानों का ब्याज भी सरकार ने देने की घोषणा की थी। आज यहाँ तहसील कार्यालय हम आए थे, अनुभागीय कार्यालय किसानों की समस्या को लेकर। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में घोषणा की थी कि किसानों का जो 2015 में फसल खराब हो गई थी उसका 3 किस्त में लोन लिया जाएगा, बिना ब्याज 3 किस्त में लिया जाएगा। तो वो उस पर ब्याज 2018 से ब्याज चालू कर दिया गया है। तो हमारी उस मांग को लेकर हम आए थे कि 2018 से आज तक घोषणा सरकार ने बीच में की है, लेकिन अमल नहीं हुआ है। तो सरकार तुरंत आदेश करे कि जो 2015 का बकाया लोन था उसकी 3 किस्त बनाई थी, जो उसकी वो बोलते हैं एमटीसी किस्त, उसको बिना ब्याज की सरकार घोषणा तुरंत आदेश करे। और पिछले 2020 में भी कुछ किसान बीमा से फसल बीमा से वंचित रह गए थे, उनका तुरंत फसल बीमा दिया जाए। बीच में पोर्टल खुला था, सरकार हमने ज्ञापन दिया था, जिला स्तर पर ज्ञापन दिया था, कलेक्टर महोदय से भी बात हुई थी, उनने भी कहा था कि पोर्टल हम शीघ्र खुलवाएंगे। पोर्टल खुला भी सही केंद्र का, लेकिन बीमा किसानों का अभी तक नहीं आया।
हम भी मानते हैं कि कोरोना काल में सरकार भी परेशान थी, लेकिन अब लगभग सामान होने जा रहा है। तो किसानों का फसल बीमा 2020 का और 2019 का सोयाबीन वायरस और अफलन के कारण जो खराब हुई थी उसका सर्वे भी हो चुका था, सरकार ने आश्वासन भी दिया था, तो उसका फसल बीमा और राशि तुरंत दी जाए। शीतला माता चौक से बाईपास मार्ग तक सड़क निर्माण करने के मामले को लेकर मंगलवार को नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक मालवीय ने कहा कि देवा टॉप कॉलोनी व गोपाल गौशाला के समीप से सड़कें बनाने का भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने किया था, लेकिन आपत्ति के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका था। वर्तमान में कुछ लोगों ने प्रशासक पर दबाव बनाकर एक निजी स्कूल के सामने से सड़क निर्माण करने के लिए लेआउट डाला था, जिस पर 4 बिंदुओं पर मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। क्रमांक 16 पाल्या रोड शीतला माता चौक से लेकर बाईपास तक मिलाने वाली सड़क का प्रस्ताव मेरी ही परिषद भारतीय जनता पार्टी की परिषद के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। परिषद का प्रस्ताव 2015 में आया था। उसके बाद जब उस परिषद के प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा की जाना थी, उसी समय परिषद के उसी प्रस्ताव को लेकर हमारे विपक्षी दल के कुछ पार्षद साथियों के द्वारा परिषद के अंदर ही आपत्ति ली गई कि बाईपास को जोड़ने वाली जो सड़क पाल्या रोड शीतला माता चौक से नगर पालिका निधि से बनाई जा रही है, वहाँ पर ना तो किसी रहवासी का मकान है, चारों तरफ खेत होने के साथ साथ निजी व्यक्ति के निजी लोगों की करोड़ों रुपए की ज़मीन है। अगर आप यहाँ से इस रोड को बना देंगे तो कुछ व्यक्तिगत लोगों को लाभ होगा। शहर की जनता को जोड़ने के लिए यदि इसके आसपास ही कहीं शासकीय भूमि यदि अगर शासन के द्वारा दी जाती है और यदि अगर नगर पालिका वहाँ पर चौड़ी सड़क बनाती है तो नगर पालिका को आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगेंगे और किसी प्रकार के जमीन के मुआवजे को लेकर भी बात नहीं होगी। उस समय परिषद के समस्त सदस्यों के द्वारा जब यह विषय रखा गया और उस विषय पर जब चर्चा की गई तो उस समय उस सदस्यों के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि आने वाली परिषद में इस प्रस्ताव को निरस्त कर गोपाल गौशाला के पास से एक सड़क निकाली जाए। वहाँ पर यदि हम शासन से पत्र लिखकर अगर बात करेंगे तो वहाँ पर शासकीय जमीन रास्ते इतनी निकल सकती है। कुछ लोगों का वहाँ से पुराना देवाटाप कॉलोनी का रास्ता भी बना हुआ जो नगर पालिका पूर्व में बना चुकी है। जब ये सारे बात सामने आई और परिषद के सदस्यों का जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उस समय परिषद ने सर्वानुमति से इस प्रस्ताव को निरस्त कर गोपाल गौशाला से लेकर बाईपास रोड तक बनाए जाने वाली सड़क के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। उसके बाद लगातार कई परिषदें होती गई, लेकिन उस समय ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने उस प्रस्ताव की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, ना किसी ऐसा कोई विषय आया कि उस सड़क को अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है या तत्काल बनाई जाए। परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद में प्रशासक महोदय के द्वारा नया प्रस्ताव कर शहर के बीचों बीच से जो सड़क निकाली जा रही थी, उस सड़क संबंधित बात भारतीय जनता पार्टी की परिषद की अंतिम परिषद जो 23 दिसंबर को हुई थी, उस दिन भी यह विषय आया था। तो उस दिन भी यही बात कही गई थी कि शहर के बीचों बीच से यदि अगर हम बाईपास से सड़क को जोड़ेंगे तो सड़क चौड़ी बनना चाहिए और जब बाईपास से बड़े वाहन आएंगे तो अपनी एक स्पीड में आएंगे, तो कम से कम 50 फीट की सड़क बनना चाहिए। अवैध परिवहन करते लकड़ी के ट्रैक्टर को किया जब्त। क्षेत्र में प्रतिदिन कट रहे हैं हरे भरे वृक्ष, काट कर ट्रालियों में भरकर बीज बाजार से निकलते हैं रोज। आलोट में मंगलवार को प्रशासन की टीम ने भ्रमण करते हुए ग्राम पाटन डावड़िया रोड से अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और जब्त कर ट्रॉली को आलोट थाने में लाया गया। नायब तहसीलदार रानू मौल ने बताया कि सुबह क्षेत्र के भ्रमण करने के दौरान एक ट्रैक्टर में लकड़ियां लोड कर
लाई जा रही थी। पूछने पर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, जिस पर ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त कर थाने में भिजवाया है और प्रकरण भी दर्ज किया है। इस दौरान नायब तहसीलदार रानूमाल, RI घनश्याम लोहार, पटवारी कृष्णा सिंह राजपूत, पवन धाकड़ आदि उपस्थित थे। आज हम लोग फील्ड में भ्रमण पे थे। उस दौरान हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ी की भरी हुई देखी, तो जिसको पाटन में हमने पकड़ा है और उस पर अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।